ये हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट विजय लाल श्रीवास्तव। लखनऊ के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय आज पहुंचे हैं, जहां पहुंची हुई है जनता खबर की टीम। और आपसे जानते समझते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में, उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है जी। देश के महान किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह, देश के महान सत्यवादी गांधीवादी नेता और देश के अंदर किसान और कबीरा समाज की मुल्क के अंदर एक मुखर आवाज़ थे। आज देश के अंदर जो किसान राजनीति की पहचान बनी है, वो सिर्फ चौधरी साहब की बदौलत बनी है। चौधरी साहब ने हिंदुस्तान के अंदर किसानों के चेहरे पे खुशहाली आवे, हिंदुस्तान का गांव समृद्धपूर्ण हो, इसके लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। चौधरी साहब चरण सिंह साहब भाईचारा और सामाजिक न्याय के महान नेता थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मंडल कमीशन का आयोग का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। चौधरी साहब ने हिंदुस्तान के अंदर गांव का विकास को उन्होंने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था। हिंदुस्तान के अंदर चौधरी साहब लोकतंत्र के सजग प्रहरी थे और देश के जितने भी नेता लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, उनके ज़माने में वो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल जी रहे हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी रहे हों, चाहे बीजू पटनायक जी रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे शरद यादव जी रहे हों, जो भी सोशलिस्ट विचारधारा के, चाहे जाट साहब रहे हों, चाहे मधुमिया रहे हों, सबने अपना नेता चौधरी साहब को माना था। इसलिए कि चौधरी साहब लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों को मानने वाले देश के अंदर एक महान नेता थे। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि देश के महान सपूत, किसानों के महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न देने से चौधरी साहब को देश के किसानों का सम्मान होगा, देश के कमेरा समाज का सम्मान होगा। ये हमारी मांग है भारत सरकार से कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। एक विषय आपसे समझना चाहेंगे, जब कभी चर्चाएं होती रहती हैं कि चौधरी साहब तो भारत के बड़े नेता थे। वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश, अविभाजित प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री भी बने और कांग्रेस को सीधी चुनौती दिया करते थे। परंतु आज चौधरी साहब की पार्टी आरएलडी कुछ 2-4 जिलों तक ही सीमित हो गई है। तो ये कैसे, इसमें क्या रहा कि कैसे क्या हो गया और भविष्य में कैसे सुधार होगा कि फिर वही चौधरी चरण सिंह जी का स्वर्णिम युग के रूप में राष्ट्रीय लोकदल लौटेगा। आज देश के अंदर जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके से मुल्क के अंदर लोकतंत्र, भारत का संविधान, देश की आर्थिक नीति, ये सब बहुत कमज़ोर हो गई है। जी आज एक ही रास्ता है पूरे मुल्क के अंदर कि चौधरी जी साहब को मानने वाले लोग जी सब एकजुट हों और राष्ट्रीय लोकदल वैचारिक स्तर पर सूबे के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर एक बहुत मजबूत पार्टी है। चौधरी साहब की जो विचारधारा है, उसी ही विचारधारा पे चल करके मुल्क के अंदर लोकतंत्र की हिफाजत की जा सकती है। किसान, खेत खलियान, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है, खेत खलियान में हरियाली लाई जा सकती है। चौधरी साहब का एक रास्ता आज ऐसा है कि देश का अन्नदाता जो सबसे बड़ा है, उसको जब तक भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलेगा, जब तक उसकी आवाज़ भारत की राजनीति में मजबूती से नहीं रखी जाएगी, तब तक देश का लोकतंत्र नहीं मजबूत होगा। देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब देश का गांव विकास करे और देश का गांव, देश का किसान, देश का कमेरा समाज, इनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति सिर्फ चौधरी चरण सिंह साहब के विचारों पे चलकर ही मजबूत किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ, जो आप कह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत ताकत बन के उभर रही है और इंडिया गठबंधन में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के अंदर आर्थिक समृद्धि लाने के लिए, देश के अंदर खुशहाली लाने के लिए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में राष्ट्रीय लोकदल अपनी शानदार सफलता के लिए जाना गया। विधायकों की अच्छी संख्या उत्तर प्रदेश के विधान भवन में पहुंची। 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका को आप किस रूप में देख रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा के आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन का एक मजबूत गठबंधन है। राष्ट्रीय लोकदल मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करता है। लोकतंत्र पे, धर्मनिरपेक्षता पे, समाजवाद पे, किसानों की खुशहाली के लिए हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में, पूरे समूचे प्रदेश में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। और भाजपा जो कि किसान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, इसको हराने में लोकदल अपने शानदार नेता श्री जयंत चौधरी के नेतृत्व में भाजपा को शिकस्त देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। राजस्थान में भी राष्ट्रीय लोकदल की शानदार सफलता रही, जो अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है। तो चूंकि आप राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी का काम देख रहे हैं, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश से बाहर भी शिरकत करेगा, चुनावी शिरकत? राष्ट्रीय लोकदल मूल्य आधारित दल है और वो इंडिया गठबंधन को जहाँ जहाँ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं, वो ईमानदारी से इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करेंगे। ये हैं एडवोकेट विजय लाल श्रीवास्तव जी, जो सोशलिस्ट लीडर के रूप में जाने जाते हैं और समाजवादी विचारक, थिंकर, और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती दे रहे हैं, पूरे देश में दौड़ा कर रहे हैं। आप सब देखते रहें जनता खबर।